We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सनातन संस्कृति में गुरु को देव का दर्जा दिया गया है और इसीलिए गुरुदेव कहा जाता है। गुरु दक्षिणा को शिष्य का कर्तव्य माना जाता है। इन दिनों देश में एक ऐसे ही गुरु शिष्य और गुरु दक्षिणा की चर्चा हो रही है। वो गुरु हैं प्रसिद्ध संत और तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उनके शिष्य हैं सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सपरिवार जगत गुरु रामभद्राचार्य के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम पहुंचे थे और जब बात गुरु दक्षिणा की आई तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने आर्मी चीफ से पीओके मांग लिया। यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी चाहते हैं कि पीओके से पाकिस्तान का कब्जा खत्म कर पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराना चाहिए। यही उनकी गुरु दक्षिणा होगी। इस वक्त हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है और सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपका मंगल हो। जगत गुरु जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि आपने गुरु दक्षिणा में पीओके ही क्यों मांगा? जो आवश्यकता होती है वही दक्षिणा मांगी जाती है। मुझको पैसे की आवश्यकता है ही नहीं। उन्होंने मुझसे गुरु दीक्षा ली, युगल राम मंत्र की दीक्षा ली और कहा कि दक्षिणा मांगे तो मैंने कहा ठीक है जी। पीओके हमें चाहिए। कर लिया, कहा कि मेरे कार्यकाल में आप पीओके मिल। जगत गुरु जी, क्या हम आशा करें कि आपकी गुरु दक्षिणा से अखंड भारत का स्वप्न साकार होगा? निश्चित साकार हो। मैं पूर्ण विश्वस्त हूँ और मैं ही भारत का एक ऐसा आचार्य हूँ जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा संपूर्ण देश की। इसलिए आपने देखा होगा मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और तब दूसरा तो मुझे पहले मिल चुका था। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गंगा सागर से गोमुख तक हमारा भारत अखंड रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आपने हर भारतवासी के लिए मांगा, क्योंकि पीओके को वापस लाना हर भारतीय की इच्छा है। भारतीय संसद ने भी इसका प्रस्ताव पारित किया। क्या आपके आशीर्वाद और आपके संकल्प से हम ये मान के चलें कि पीओके में फिर से बहुत जल्द तिरंगा लहराएगा? बहुत शीघ्र तिरंगा लहराएगा और वहां राम मंदिर भी बनेगा और वहां राम कथा भी होगी। मैं तो चाह ही रहा हूं। क्या कोई अंतिम सीमा जगत गुरु की तरफ से ये तय कर दी गई है कि पीओके इस वक्त तक भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान का कब्जा खत्म हो जाएगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष। दो वर्ष में हम मानकर चले कि पीओके भारत का होगा, पाकिस्तान का पूरी तरीके से कब्जा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मानकर चलिए। इसीलिए मैंने 3 हनुमान महायज्ञ किए, 1008 कुंड के। प्रत्येक यज्ञ में मैंने 1,51,00,000 हनुमान जी की आहुति जलाई, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब हनुमान जी सीता जी को लौटा सकते हैं वो हमारे कश्मीर की भूमि को भी लौटा सकते हैं। बिल्कुल। और लक्षण दिखने लगे जी। और ये कहा भी जाता है, लक्षण दिखने लगे जी, ये कहा भी जाता है कि यज्ञ की आहुतियां कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तो देखिए, अब मोदी जी भी बयान देने लगे हैं, कल रक्षा मंत्री ने भी बयान दे दिया। धीरे धीरे उसी प्रकार वातावरण बन रहा है और भारतीय सेना का मनोबल भी उसी ओर जा रहा है जी। इसीलिए मैं जनरल द्विवेदी जी से यही गुरु दक्षिणा मांगी।
उनको मैंने युगल राम मंत्र की दीक्षा दी, जो दीक्षा देकर सीता जी ने हनुमान जी को लंका विजय करवाई थी। और हमारी तीनों सेनाएं अब तैयार हैं। किसी न किसी दिन पीओके हमें मिलकर रहेगा। आपने सेना का जिक्र किया तो मैं कहना चाहती हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पराक्रम का नया अध्याय लिखा है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और फिर से पाकिस्तानी सेना को ऐसी चोट दी है जिसे शायद वो कभी नहीं भुला सकेगी। क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान ने सबक सीख लिया? इतना नहीं, सबक तो बहुत दुष्ट है। वो कुत्ते की पूंछ निरंतर टेढ़ी ही रहती है। और इतनी बर्बादी पाकिस्तान में हुई है कि सैकड़ों वर्ष तक उठ नहीं सकता, भले विदेशी लोग इसे रहने देते रहें। जी, भारत ने साफ कह दिया है जगत गुरु जी, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर पाकिस्तान ने फिर से दुस्साहस किया तो उसके घर में घुसकर फिर से इससे भी बड़ी सजा दी जाएगी और इस बार की सजा पहले से बहुत ज्यादा सख्त होगी। दूर भी किसी को न छेड़ेंगे हम और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि भारत ने भी ये कहा है कि आतंकी हमले को अब युद्ध माना जाएगा, यानी कि अगर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों ने कश्मीर में खून बहाया तो उस खून के एक एक कतरे की कीमत पाकिस्तान को बड़ी चुकानी होगी। और हम तो कह रहे हैं कि 2 वर्ष के अंदर पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। बलोचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंधिस्तान अलग हो जाएगा और केवल अंत बचेगा पंजाब बस। पीएम मोदी ने कहा है, आपके मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी रगों से गर्म सिंदूर बहता है। अब क्या इस गर्म सिंदूर की आंच से पाकिस्तान घबरा गया है? पूरा घबराया हुआ है। और आप देखिए, सिंध जल का समझौता भी हमने स्थगित रखा है। ये तो पानी के बिना भी मरेगा, दाने के बिना भी मरेगा। ये बड़ा कबूलनामा है जगत गुरु जी पाकिस्तान का कि वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने उसके कई एयरबेस तबाह किए हैं, ब्रह्मोस से वार किया है, जिसका बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। ये कबूलनामा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से अब कर लिया गया है। ये बताता है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया नए भारत की क्या ताकत है। निश्चित समझ में आ गया है। 1998 में हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। तब से पूरे विश्व ने हमारी पारमाणविक शक्ति को जान लिया। और इस बार पाकिस्तान को अपनी पारमाणविक शक्ति पर बहुत भरोसा था और सब सपना रह गया, चूर चूर हो गया। हमारे धर्मों ने ब्रह्मास्त्र पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। जी, अभी आपने भी कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नए भारत की नीति है कि हम छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिलाकर दम लिया जाएगा। क्या हमारा नापाक पड़ोसी मुल्क ये बात अब समझ गया? अब वो समझे पर हम समझते, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जो रण हमें प्रचारे को शिक्षे निकाल के हो, अब हम दंड देकर ही रहे। तो हमारे साथ जुड़े थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। पीओके को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ 2 साल का समय सीमा है। 2 साल के अंदर पीओके भारत का होगा, पाकिस्तान का पूरी तरह से कब्जा खत्म हो जाएगा और देश के 140 करोड़ लोगों की भी यही आकांक्षा है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपको गुरु दक्षिणा में पीओके मिले और पीओके के हर गांव और शहर में वंदे मातरम और जनगण मन की गूंज सुनाई पड़े, यही पूरा देश चाहता है। हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, प्रणाम।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।